हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ वेस्टीज IBO। आज मैं आपके सामने एक नया लुक्स और एक नया टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू इनवाइट द पीपल टू बिजनेस मीटिंग। हाउ टू इनवाइट द पीपल टू बिजनेस मीटिंग। आप कैसे आपका जो बिजनेस का मीटिंग है, जूम मीटिंग है या वेबिनार है, आप उसमें लोगों को कैसे इनवाइट करोगे, उसके बारे में मैं आज आपको 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है ये जो 5 टिप्स है डेफिनेटली आपको मदद करेंगे आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए या आपका जो मीटिंग है उसको सक्सेस करने के लिए। ओके, तो शुरू करने से पहले हर बार मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आगे जितने भी नए वीडियोस आने वाले हैं या आएंगे आपको उसमें इजीली आपको नोटिफिकेशन मालूम पड़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, कीप इट शॉर्ट। कीप इट शॉर्ट मतलब आप किसी को भी अगर बताने जा रहे हो इस बिज़नेस के बारे में या मीटिंग के बारे में, तो बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। जनरली ऐसे होता नहीं है। हम किसी से भी या मेरे दोस्त से या कोई रिलेटिव से हम लगभग 1 साल के बाद मिलते हैं या 2-3 महीने के बाद हम अगर उससे मिलते हैं तो हम उसको कुछ भी नहीं पूछते हैं, भाई कैसा है, क्या कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, तुरंत वहीं पर ही उसको बोलते हैं कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ और तुझे कल मीटिंग है, तुझे उसमें आना है। तो ये कभी भी इम्पॉसिबल हो, मुझे वो सुनने का नहीं, आपके बात को इग्नोर करेगा। क्यों, एक तो आप उसके साथ बहुत साल के बाद मिल रहे हो और उसको इनवाइट करो मीटिंग के लिए, तो कैसे वो आपको रिलेट करेगा। तो ऐसे मत करिए। काइंडली आपको क्या करना है, उसके साथ मिलिए, बातचीत करिए, उसके हालचाल पूछिए, क्या कर रहा है और अभी वो क्या कर रहा है, घर में सब ठीक ठाक है कि नहीं, सब सही है कि नहीं, ऐसे पूछिए। फिर लास्ट को 2 से 3 मिनट में उसको क्लोजिंग करिए कि भाई देख, मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, उसका एक मीटिंग है, मैं रखा हूँ और तुझे उसमें आना है। मुझे लग रहा है ये तुझे हेल्पफुल करेगा। और आप जब वहाँ पर 2-3 मिनट जब बात करोगे, उसमें आपको मालूम कर लेना है कि इसको रियल में ज़रूरत है कि नहीं। आप जो मीटिंग कर रहे हो, आप जो बिज़नेस कर रहे हो, इस बिज़नेस रियली उसको ज़रूरत है कि नहीं। वही 2-3 मिनट के बातों में ही आपको गैस कर लेना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि ये इसको ज़रूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ओके, फिर भी ज़रूरत पड़े या ना पड़े, आपका काम तो उसको इनवाइट करना, इनवाइट करोगे, लेकिन कोशिश करें उसको सिंपल और शॉर्ट होना चाहिए। ये नहीं कि उसको पूरा घुमा फिरा के बोलिए कि मैं एक बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त बिज़नेस है, उसको प्रोडक्ट है। जनरली क्या होता है, उसको इनवाइट तो करते नहीं है, वहीं पर उसको बिज़नेस के बारे में, सारा कंपनी के बारे में बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में सब वहीं पर हम शुरू हो जाते हैं। ये गलत चीज़ है। उसको कुछ मत बोलिए, बस खाली उसको बोलिए कि कल जो टाइमिंग आपका रहता है वो टाइमिंग में एक मीटिंग होगा, तू आ जाना या तुम आ जाना। मतलब सिंपल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे क्या है, आंसर क्वेश्चन विद आंसर। मतलब आंसर क्वेश्चन विद आंसर मतलब आप उसको जो भी क्वेश्चन कर रहे हो वही क्वेश्चन में ही उसको आंसर मिल जाना चाहिए। मतलब वो आपको जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसी में उसका आंसर हो जाना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आप किसको बता रहे हो कि एक बिज़नेस के बारे में बता रहे हो, कल एक मीटिंग है, आप क्या बोलते हो कि मैं इसको बोलूँ कि नहीं बोलूँ, हाँ हूँ, ऐसे हम सोचते हैं। तो अगर आप बोलते हो भाई मैं एक बिज़नेस शुरू करता हूँ, तो तुरंत क्या बोलता है कि अरे वो क्या नेटवर्किंग तो नहीं है, जोड़ने वाला तो नहीं है। तो वहाँ पर आप सोचते हो हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही सही बता रहा है। हम ऐसे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर कोई भी अगर आपको बोलता है कि अरे ये जोड़ने वाला बिज़नेस तो नहीं है, ये नेटवर्किंग तो नहीं है, तुरंत आपको क्या बोलना है, मैं आपको बता रहा हूँ, अरे हाँ ये तो वही बिज़नेस है। अरे तुझे तो पता है पहले से, तो उसके बारे में तुझे पता है, तुझे तो बहुत आइडिया है, तो बता क्या जानता है तुम उसके बारे में। तो डेफिनेटली फिर वहीं पर क्या होगा, जब उसको बोलो कि हाँ तू तो जानता है इसके बारे में, तो थोड़ा खुश हो जाएगा। फिर वो क्या जानता है इसके बारे में, वो डेफिनेटली आपको 2-3 लाइन बताएगा। तो आप वो बताएगा, फिर वो क्या करेगा कि हाँ भाई ये तो मैं जानता हूँ। तो वहाँ पर वो खुश हो जाएगा, उसको लगे कि हाँ जो मुझे मालूम है वही चीज़ ये मुझे बताने वाला है। तो आप इस तरह उसको बता सकते हो। फिर जब आप उसको पूछोगे कि भाई बता तुमको क्या मालूम है इसके बारे में, वो जब बताएगा, और फिर उसको ये भी पूछिए कि हाँ अगर आप बिज़नेस अगर किए थे तो आप क्या किए थे बिज़नेस में, आपका मतलब जो आप डेफिनेटली वो आपको क्या बताएगा, जो बहुत सारे गलत चीज़ बताएगा। मतलब मीटिंग नहीं आ रहा होगा,
प्रोडक्ट महंगे होंगे, ट्रेनिंग बहुत सारा होते रहते हैं, मतलब वो फेलियर जो रहेगा, जो मतलब वो फेल हो चुका होगा, वही चीज़ वो आपको बताएगा कि नहीं वो क्या था, मेरा भाई क्या था, मेरे चाचा क्या था, मेरे दोस्त नहीं किए थे, वही चीज़ वो आपको बताएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आदमी बोलता है ना कि ये क्या जुड़ने वाला बिज़नेस है, और ये बात याद रख लो, वही आदमी पहले जुड़ता है, ठीक है। तो इस बात से मत डरिए। जो भी अगर आपको कोई भी पूछता है कि क्या ये नेटवर्किंग बिज़नेस है, क्या ये लोगों को जोड़ने वाला बिज़नेस है, तो उसको कॉन्फिडेंसली बोले कि अरे हाँ ये तो वही बिज़नेस है, तुझे तो इसके बारे में मालूम है, तो चलो बता क्या तुझे मालूम है इसके बारे में। तो ये उसको कॉन्फिडेंसली उसको पूछना है, ये नहीं कि आप वहाँ पर डर जाओ। ओके, तो ये एक आपको हेल्प करेगा। तो कभी भी एक बात याद रखिए, अगर आपको ऐसे अगर कोई पूछता है कि क्या ये नेटवर्किंग बिजनेस है, क्या ये जोड़ने वाला बिजनेस है, तो इजीली उसको बोले कि हाँ ये वही बिजनेस है। ओके, समझ में आया? ये इसको थोड़ा आपको इम्प्लीमेंट करना है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? चॉइस ऑफ टाइमिंग। मतलब आप किसी को भी अगर आप किसको इनवाइट कर रहे हो उसको 2 टाइम दीजिए। फॉर एग्जांपल, क्या संडे को 6 बजे तुम फ्री हो, या ट्यूसडे को शाम को 7 बजे तुम फ्री हो। मतलब 2 दिन, मतलब उसको 2 ऑप्शन देना है। मतलब 2 टाइम अगर आप उसको एक ऑप्शन दोगे तो थोड़ा खुश होगा, भाई ये तो हाँ तो वो आपका बात को मतलब गुस्सा नहीं होगा, या आपका बात को टालेगा नहीं, या आपका बात को रिजेक्शन नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको एक ही टाइम देते हैं कि कल तुझे 6 बजे तो फ्री होगा। तो क्या बोलता है कि नहीं यार, कल शाम को 6 बजे मेरा एक मीटिंग है, या कल शाम को 6 बजे मुझे मार्केट जाना है, शॉपिंग जाना है। तो फिर मैं दूसरा दिन तो दूसरा दिन कभी आएगा ही नहीं। तो इसलिए इट विल बेटर आप उसको 2 मौका दीजिए, या 2 टाइम उसको दीजिए, संडे शाम को 6 बजे या ट्यूसडे शाम को 7 बजे। अगर आप उसको 2 टाइम अगर उसको दोगे, ऑप्शन अगर आप उसको दोगे, तो कोई ना कोई ऑप्शन ये वो बोलेगा ही। तो ये चीज़ मेरा एक्सपीरियंस में आपको बता रहे हैं। जब भी ऐसे मौका होता है, मैं उसको 2 ऑप्शन देते हैं, वो कोई ना कोई ऑप्शन वो पकड़ लेता है, या संडे को शाम को 6 बजे या ट्यूसडे को शाम को 7 बजे। तो ये चीज़ उसको बोलना मत भूलिएगा। तो ये आपका काफ़ी आपको हेल्पफुल कर सकता है। फिर हमारा पॉइंट क्या है? 2 डे रूल। 2 डे रूल क्या है? मतलब आपका जो भी मीटिंग का जो शेड्यूल होता है, मान लीजिए आप संडे को मीटिंग कर रहे हो, तो उसको कम से कम 2 दिन पहले आप उसको रिमाइंड करिए। ये नहीं कि 1 हफ्ता पहले, ये नहीं कि 1 दिन पहले, ये नहीं कि आधा घंटा पहले, ये नहीं कि 1 घंटा पहले। आपका मीटिंग जिस दिन है, कम से कम 2 दिन पहले आप उसको रिमाइंड करिए कि भाई 2 दिन के बाद मेरा एक मीटिंग है, या 2 दिन के बाद मेरा एक सेमिनार है, या 2 दिन के बाद मेरा एक जूम मीटिंग है। तो अगर आप उसको 2 दिन पहले अगर आप उसको बोलोगे, वो कम से कम उसको याद रखेगा और वो प्रिपेयर करेगा कि हाँ 2 दिन के बाद मुझे विश्वनाथ ने मुझे बोला था मीटिंग के बारे में, हाँ 2 दिन के बाद मुझे शाम को 6 बजे एक मीटिंग में जाना है। तो वही हिसाब से वो अपना प्रिपरेशन करेगा और वो अपना प्लानिंग करेगा। तो इसलिए प्लान अगर आप किसी को भी बोलते हो बिजनेस के बारे में या मीटिंग के बारे में, तो आपका जो मीटिंग का जो डेट रहता है, जो डे रहता है, उसका मतलब 2 दिन पहले उसको बोल दीजिए। ओके, तो ये अगर आप ऐसे करोगे तो हो सकता है ये बात वो कभी नहीं काटेगा और आपको हेल्प करेगा, और डेफिनेटली आप जो टाइमिंग रखे रहोगे वो 100% आएगा। ओके, लास्ट क्या है? नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। लास्ट क्या मैं आपको बता रही हूँ, सबसे मतलब ज़बरदस्त पॉइंट है नो ऑब्लिगेशन मीटिंग। नो ऑब्लिगेशन मीटिंग क्या होता है कि जनरली हम क्या करते हैं कि उसको फोर्स करते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है, उसको नहीं तो उसको आना पड़ेगा, यार तू कैसी वैसा, उसको रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर नो ऑब्लिगेशन मीटिंग में क्या करना है कि भाई देख, एक एग्जाम्पल के मैं आपको बता रहे हैं कि देख राम, जो मीटिंग शाम को 6 बजे जो मीटिंग है, तो इसमें अगर तू अगर आता है तो मुझे हो सकता है ये तेरे काम पे आएगा, हो सकता है ये तेरे काम में नहीं आएगा। और अगर तू मीटिंग में आता है और जो वहाँ पर जो रहेंगे तो ये मीटिंग करने वाले, मुझे अगर उसका जो वो आपको जो समझा रहा है, मतलब वो आपको जो समझाएंगे, हो सकता है वो तेरे काम पे आएगा, हो सकता है वो तेरे काम में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि तू उसमें जुड़ जाएगा, या वो भी गारंटी नहीं दे रहे कि तू जिसको मतलब हम जिसको प्लान शो कर रहे हैं वो 100% ज्वाइन होगा। मतलब इसमें क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा कि हाँ मुझे बस खाली जाना है और सुन के आना। नो ऑब्लिगेशन, नो ऑब्लिगेशन मतलब वहाँ पर आपको मतलब उसको क्या करना है, एक बॉन्ड मतलब एक बॉन्डिंग नहीं करना है। मतलब उसको ज़बरदस्ती नहीं ला रहा है कि भाई तू उसको एक ऑप्शन देना कि भाई देख तू अगर आता है तो हो सकता है ये तेरा काम पे आएगा, हो सकता है तेरा काम में नहीं आएगा। लेकिन मैं भी आप तुझे गारंटी नहीं दे रहा भाई, तू अगर तू जो मीटिंग में आ रहा है, मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि तू उस बिज़नेस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक बार आके देख ले,
अगर अच्छा लगेगा तो जो सुन लेना, समझ लेना, सीख लेना या जुड़ भी लेना। तो ऐसे अगर आप उसको बोलते हो सकता है आपका बात को, क्योंकि वो वहाँ पर हाँ यहाँ तो मुझे कुछ करना नहीं है, जाऊँगा, अगर अच्छा लगेगा तो सुनूंगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं सुनूंगा, मतलब या मैं लौट के आ जाऊँगा या मैं मना कर दूंगा। तो ये बात अगर आप उसको पहले से बोल दोगे तो क्या फ्री हो जाएगा, हाँ यार यहाँ पर मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तो नो ऑब्लिगेशन मीटिंग में ये काफ़ी हेल्प करता है लोगों को आने के लिए, ठीक है। तो मुझे लगा ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा कि आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और इसको आप इम्प्लीमेंट करिए आपके टीम में। और मैं आपको एक बात बताना जा रहे हैं, आप एक जो नेटवर्किंग बिजनेस में जुड़े हो, ज़बरदस्त बिजनेस है, एक ज़बरदस्त दुनिया को चेंज करने वाले, आपके लाइफ को चेंज करने का चांसेस है इस नेटवर्किंग बिजनेस में। अगर आप इसमें जुड़े हो, अगर आप इस नेटवर्किंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो इसको ध्यान से करिए, अच्छा से करिए, दिल लगा के करिए, और इसको तब तक करिए जब तक आप इस बिज़नेस में सक्सेस ना हो जाए, ओके। तो मुझे लगा मैं आपको समझा पाया। फिर भी अगर आप कुछ भी डाउट है तो मुझे इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए, मैं आपको डेफिनेटली मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो आपको हेल्प कर रहा है, या आपका ऐसे कोई दोस्त है जो नेटवर्किंग बिजनेस कर रहा है, तो उसको ये वीडियो उसको शेयर करिए ताकि आपके जो भी हेल्प हो रहा है उसको भी हेल्प हो, ओके। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे कि तो आप इसका जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।